आप सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन, नमन, मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक मैं परमात्मा स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ, नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप, नित्यानंदी में सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंतों की आज्ञा अनुमति लेते हुए बेन श्री बेन चंपाबेन द्वारा लिखित स्वानुभूति दर्शन का स्वानुभूति दर्शन के ऊपर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। प्रश्न नंबर 445। प्रश्न है, भेद ज्ञान करना तो चाहते हैं, लेकिन भेद ज्ञान करे किस प्रकार कि जिससे ध्यान हमारा प्रकट हो जाए। ये प्रश्न है। कल के दिन में भी हमने यही प्रश्न के ऊपर चर्चा की थी और चर्चा के माध्यम से हमने जाना था कि भेद ज्ञान किसे कहते हैं, भेद ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से होता है और भेद ज्ञान का अंत कहाँ पर होता है। भेद ज्ञान ना हो तब तक बहुत बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। वो बड़ा नुकसान है मिथ्यात्व का। ये कल हमने देखा था। ये मिथ्यात्व का दोष हमारे कार्मण शरीर के अंदर में अनंता कार्मण वर्गणा के पुद्गल डालता रहता है। दूसरा कल हमने देखा था ज्ञेय 2 प्रकार के होते हैं, स्वज्ञेय और परज्ञेय। निसंक निर्णय बन नहीं रहा है। ये निसंक निर्णय हमारा कब बने। और भेद ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ कौन सा है, इन सब बातों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज के इस स्वाध्याय में चंपाबेन कहते हैं कि उसे स्वयं को यथार्थ की रुचि ना लगे, भेद ज्ञान की रुचि ना लगे, तब तक भेद ज्ञान होता नहीं है। और वो तो सही बात है। रुचि अनुयायी वीर्य, जहाँ हमारी रुचि होती है उधर की दिशा में ही हमारा पुरुषार्थ चलता है। बाह्य में रुचि है, बाहर में। अगर अंतर में रुचि के लिए हमें श्रवण अच्छा लगता है तो सुनने का काम करते रहते हैं, पठन पाठन अच्छा लगता है तो किताबों के माध्यम से हम श्रवण करते रहते हैं। ये सब कुछ हमारा चलता रहता है क्योंकि हमारी रुचि जहाँ है वहीं पर हमारा वीर्य माने पुरुषार्थ उठेगा। रुचि अनुयायी वीर्य, है ना। तो चंपाबेन कह रहे हैं कि अनंत अनंत काल तो विकल्पों में ही चला गया।
परंतु साधक को रुचि यथार्थ लगी ही नहीं, और यथार्थ रुचि नहीं लगने के कारण से क्या है कि भेद ज्ञान हुआ नहीं, स्व की अनुभूति हुई नहीं। एक एक गलती के पीछे कितना कितना बड़ा नुकसान है। एक मार्ग बंद हो जाता है तो कितने मार्ग बंद हो जाते हैं। एक रुचि नहीं जगाई तो पुरुषार्थ नहीं बढ़ा, पुरुषार्थ नहीं बढ़ा तो हम आगे बढ़ने के लिए भेद ज्ञान नहीं कर सके, भेद ज्ञान नहीं कर सके। इस कारण से हमें आत्मा की स्पष्ट अनुभूति नहीं हुई, और अनुभूति नहीं हुई इस कारण से हमारी अनंत अनंत काल की जो बहु भ्रमण की दुखित यात्रा चल रही है वो बंद नहीं हुई, और हम अनंत सुख को प्राप्त कर नहीं सके। ऐसा है ये तो सब। ये रुचि अनुयायी वीर्य, बस रुचि को बढ़ाओ, कहीं से पढ़ करके, कहीं से सुन करके, कहीं से ध्यान का अभ्यास करके। ध्यान ऐसा विषय नहीं है कि आप लगाओ और ध्यान लग जाए। ध्यान के लिए भी पुरुषार्थ चालू ही रखना पड़ता है। हम कहते हैं आप घंटों घंटों ना बैठो, घंटों घंटों तक तो जैसे एकाग्रता आती है ना तभी ही बैठा जाता है, लेकिन 15 मिनट से शुरुआत करके फिर उसी के अंदर में भेद ज्ञान का पुरुषार्थ चलता रहे। कैसे चलेगा? उपयोग जो है उसको अंदर लेकर के, सहस्रार से लेकर के पैरों के तलवे तक ले जाओ, पैरों के तलवे से लेकर के फिर सहस्रार तक आ जाओ। ये भेद है। मैं शरीर देह प्रमाण, मतलब इसी देह प्रमाण आत्मा पूरे देह में फैला हुआ हूँ, उसका अनुभव करो। बार बार करते रहने से उसका अनुभव भी होता है। सोने के समय पर जाओ, 2, 4, 6, 8 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतना अलगपना लगता है कि ये शरीर, ये पैर, ये सब कुछ पड़ा है और मैं तो अंदर ही अंदर में, मेरा उपयोग तो अंदर ही अंदर में दूर भाग कर रहा है और वही तो मैं हूँ। स्वाध्याय करते करते अमुक साधना के टिप्स दी जाती है, वो साधना के टिप्स को आप पकड़ लेना। ऐसी सूक्ष्मता से जागृति पूर्वक सुनो कि आपके हाथ में वो कला भी धीरे धीरे आती जाए। और स्वाध्याय का मतलब ही ये है कि ध्यान की कुछ कुछ टिप्स दे करके आप लोगों को ध्यान साधना के अंदर में भी मार्ग मिलता जाए और आगे बढ़ते जाओ, है ना। अब क्या कहते हैं कि भेद ज्ञान केवल एक ही भेद ज्ञान के नाम से ही नहीं जाना जाता है। भेद ज्ञान के और भी नाम है, वो भी हम आपको बता देते हैं, ताकि ये तो है नहीं कि स्वाध्याय केवल यही सुनना होता है और अलग अलग जगह पर स्वाध्याय सुनने जाते हो या घर पर बैठे बैठे स्वाध्याय सुनते हो, तो उसके अंदर में बात भेद विज्ञान की ही चल रही होगी, मगर नाम अलग लेने के कारण से आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या, ये तत्व विचार क्या है और ये वस्तु स्वरूप विचार, ये क्या क्या बातें बोले जा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर तो कोई लाभ ही नहीं है। तो ये भेद ज्ञान के ही नाम है ना। तत्व विचार और वस्तु स्वरूप विचार, ये दोनों नाम जो है वो भेद ज्ञान का है। और तो कोई बोले तो बोले, मगर हम भी कभी ये बात बोले कि वस्तु स्वरूप का विचार करो,
तो यहाँ पर आपने यही समझना है, यही जानना है कि भेद ज्ञान करने की बात चल रही है। ठीक है ना? ज्ञान तो शुद्ध ही है। उसे समझने के लिए जैन दर्शन में महत्वपूर्ण साधना जो है उसका नाम वेद विज्ञान है। समस्त शास्त्रों का सार माने भेद विज्ञान। सभी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, उसी का सार तो भी वेद विज्ञान। ऐसा ये वेद विज्ञान का इतना महत्व क्यों है? तो कहते हैं महत्व ज्ञान का, ये वेद ज्ञान का महत्व क्या है? तो कहते हैं कि बहुत गंभीरता से सुनने वाली ये बात है। एक कहानी है, आपने और मैंने भी सुन रखी है बचपन में, कि एक व्यापारी आता है, बहुत बड़े सेठ के पास जाता है। तो सेठ के पास जाकर के वो अपने पास में जो माल था वो माल निकाल करके दिखाता है। उनके पास डॉल्स बनी हुई थी, 3 प्रकार की पुतलियां अलग अलग और बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी। ऐसा लगे कि आहा, ये तो कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे लाल और हरे रंग की उनको साड़ियां पहना करके रखी थी, मतलब रंग से सारा, और इतनी सुंदर, मतलब ये पुतलियां के लेने का मन कर जाए। वो समय पर सेठ जी के पास गए कि सेठ जी, आप मेरी ये पुतलियां ले लो। शहर में से तो किसी ने एक भी नहीं खरीदी, सबको ऐसा लगता है कि बहुत महंगी है, और ये 3 पुतलियों का सेट है, वो पूरा का पूरा सेट ही मैं एक साथ में बेचता हूँ। तो बोले अच्छा बताओ क्या भाव क्या है? पुतलियां तो तुम्हारी बहुत सुंदर है, ये तो हमने देख लिया, ये सारी डॉल्स बनी हुई है, बड़ी प्यारी लग रही है, मगर क्या इसका मतलब दाम? कहते देखो, पहली जो गुड़िया है ना, उसका दाम जो है ना वो 10 रुपया है केवल। दूसरी जो है उसका दाम 100 रुपया है, और तीसरी जो है वो थोड़ी बड़ी है, उसका नाम जो है, उसका दाम जो है वो दाम है इसका 10,000 रुपया। राजा जी कहते हैं कि अरे आपकी तो शर्त बड़ी अजीब है कि एक साथ में 3 ही ले सकते हैं, और एक का भाव तो 10 रुपया है, दूसरे का 100 समझे चलो, मगर तीसरी का तो एकदम से 10,000 रुपये हो गए। अब सेठ जी भी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा कि इनसे ही पूछो कि भाई इतना अंतर क्यों है, भाव के अंदर में इतना मतलब छोटे ज्यादा, इतना मतलब तीसरी वाली का इतना ज्यादा भाव क्यों है? तो वो कहता है कि ये पुतलियां है भी इस तरीके की, इसके अंदर में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो बोले कैसे? तो बोले ये एक पुतली तो जो है ना, वो तो इनके कान में से धागा डालो और यहाँ से निकालो, यहाँ से डलता है और सीधा ही यहाँ से निकल जाता है। आप लेना चाहो तो मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। ये बात हो गई। दूसरी वाली जो डोल्स है उसका 100 रुपया भाव है। वो क्या, उसमें क्या अजायबी है? बोले उसका धागा यहाँ से मैं डालूंगा और यहाँ मुंह में से मैं आपको निकाल दूंगा। और तीसरे का, बोले तीसरी कान में से धागा डालूंगा और वो सीधा ही अंदर उतर जाएगा, वो कहीं से नहीं निकलेगा। तो ये इतने अच्छे बड़े बड़े स्वाध्याय, वेद ज्ञान के ऊपर स्वाध्याय सुनना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपकी लायकात दिखा देता है।
कि वेद ज्ञान के ऊपर स्वाध्याय सुन रहे हैं, ऐसा किसी को बताओ तो भी ये पता लगता है कि ओहो इतनी लायकात के वेद ज्ञान के ऊपर स्वाध्याय सुन रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये तीनों गुड़िया जो है ना, वो अपना महत्वपूर्ण, हम भी ऐसे ही है, स्थानक में जाते ऐसे ही है नहीं कहा जाएगा, ऐसे ही थे, पहले ऐसे ही थे, स्थानक में जाते थे और फिर बैठ जाते थे और फिर मम्मी के कहने से जाना पड़ता था, नहीं तो फिर डांट पड़ जाती थी। आजकल वाली बात तो नहीं है ना, पहले तो कहा सो कहा, मम्मी की बात को तो फिर हम उठापन कर ही नहीं सकते, उनकी बात को नकार नहीं सकते हैं, इसीलिए चले जाते थे। लेकिन यहाँ से सुना और यहाँ से निकाला, हाँ कोई ऐसी कहानी हो तो याद रह जाती थी, बाकी तो फिर कुछ याद नहीं रहना। दूसरी बात, दूसरा व्यक्ति जो है वो कथा सुनने तो जाता है, सुनता भी है अच्छे तरीके से, लेकिन घर में आकर के धड़ाधड़ कहने लग जाते हैं, आज महाराज जी ने ये कहा, आज महाराज जी ने ये बताया, आज ये बात चली थी, आज वो बात चली थी। और तीसरे प्रकार का साधक जो होता है ना, वो सुनता है और भीतर में उतार लेता है। जो भीतर में उतार लेता है ना, वो कभी ना कभी प्रयोग में लेगा, वो जरूर प्रयोग करेगा। तो ये वाली बात यहाँ वेद ज्ञान का विशेष महत्व क्या है, तो कहते हैं कि वेद ज्ञान के माध्यम से ही अनंता सिद्ध हुए हैं, अनंता अरिहंत हुए हैं, और वेद ज्ञान का अभाव हुआ, वो चारों गतियों में ये भटक रहे हैं। दिख रहा है ना, हम सब जैसे भटक रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि हे प्रभु, यदि निज आत्मा को मुक्त करना चाहते हो तो अविच्छिन्न धारा से वेद ज्ञान पाओ। अविच्छिन्न धारा, अविच्छिन्न धारा माने क्या? हम सब परमात्मा की पूजा करते हैं ना, बड़ी बड़ी पूजाएं रचाते हैं, 18 अभिषेक और 17 वेदी पूजा और सिद्ध चक्र पूजन और भक्तांबर पूजन, और वो सब करके क्या होता है कि लास्ट के अंदर में आरती, मंगल दिया और शांति कलश होता है। तो शांति कलश में जो बैठते हैं ना, उनके हाथ में इस प्रकार से कलश देते हैं, वो समय पर उनको सूचना देते हैं नए हो तो, कि भैया ध्यान से करना, क्योंकि ध्यान से नहीं करोगे तो ये धारा आपकी है ना टूट जाएगी, और ये धारा है ना टूटनी नहीं चाहिए, ये धारा अविच्छिन्न रहनी चाहिए। माने लगातार चलती रहे, लगातार चलती रहे, इस प्रकार की ये धारा होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ज्ञानी पुरुष हमें क्या कह रहे हैं कि आपकी वेद ज्ञान की धारा भी लगातार 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 चलती रहे, कहीं पर भी उसमें ब्रेक ना आए, है ना। तो विचार आता है कि वेद ज्ञान कब तक? तो वेद ज्ञान तो हमने कल भी कहा था कि उनकी शुरुआत भी आत्मा अनुभव से होती है, और पूर्णता भी केवल ज्ञान होने पर हो जाती है। तो यहाँ वेद ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक, जब तक हमारा ज्ञान पूर्ण रूपेण शुद्ध ना हो जाए, तब तक ये सूत्र जीवन का सार है। बाकी धार्मिक क्रिया जो भी करते हैं वह वेद ज्ञान के लिए ही करते हैं। असल में हो क्या गया प्रभु कि धार्मिक क्रियाएं तो हमारी चलती रही बहुत अच्छे से, और भी ज्यादा बढ़ोतरी उसमें हो रही है, भक्ति करके, भजन बोल के, और आहा मतलब ऐसे भावों में आकर के नाचते हैं, गाते हैं, और हम भक्ति मतलब ये धार्मिक क्रियाएं करते हैं। लेकिन हो इसके अंदर में मतलब सबसे जो माइनस पॉइंट था वो क्या हो गया
कि धार्मिक क्रिया क्रिया ही रह गई और वेद ज्ञान उसमें से निकल गया, वेद ज्ञान निकल गया। तो अब वेद विज्ञान है क्या? तो कहते हैं वेद विज्ञान एक अलगाव है, एक प्रकार से अंतर है, और विज्ञान माने जिसका विशेष ज्ञान, जो अंतर है ना वो अंतर हो गया, उसका एक विशेष ज्ञान। जैसे कल अपन की गेहूं की बात चली थी, हमें पता तो चले कि कंकर क्या है और गेहूं क्या है। मतलब बचपन के अंदर में हमें याद है, हमारे बच्चे दोनों छोटे थे, अप्रैल महीने में एक बार ही गेहूं भरा जाता था और ढेर लगाया जाता था हमारे गैलरी के अंदर में। वो समय पर बच्चे छोटे क्या समझे, हम कहे इसमें से कंकर यूं निकाल करके फेंक दो, मगर वो मुठिया भर भर करके फेंक देते थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है कि एक भेद का फिर विशेष ज्ञान होना चाहिए कि हमने ये भेद क्यों किया है, कंकर हमने क्यों निकाला है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए नुकसानदायी है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है ना, भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और भेद ज्ञान करेंगे तो हमें जो लाभ होना है वो तो होगा ही होगा। वैसे तो एक बात बताए, हम है ना बचपन से ही, छोटेपन से ही वेद ज्ञान तो करते ही आए हैं, लेकिन हम अनजाने में करते आए हैं। हम कहते रहते हैं ना, ये मेरा है, ये तेरा नहीं है, ये मेरी बोल है, ये तेरी बोल है, ये मेरी चप्पल है, ये तेरी चप्पल नहीं है। अरे तू मेरी सीट के ऊपर क्यों बैठ गया? ये सीट तो मेरी है, तेरी सीट तो ये वाली है, कुछ वहां चला जा। ऐसा तो सब कुछ करते ही आए हैं, मगर वो अनजाने में करते आए हैं, जान जान करके नहीं। कि हमें वेद ज्ञान करना है, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं, ऐसा ज्ञान नहीं था। बड़े हुए तब भी देखो, ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरे, गाड़ी के अंदर में चाबी ली, गाड़ी के अंदर डालने की कोशिश की, डली नहीं, फिर जबरदस्ती डाला, नहीं गई, फिर इधर से दबाया, उधर से हैंडल को जरा पुश किया, कहीं से कुछ नहीं हुआ। काफी कुछ देर तक देखते रहे कि कहीं कुछ पता लगे कि कहाँ गड़बड़ी है। चाबी को देखा, होता है ना, बहुत बार होता है कि चाबी को एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा कि चाबी तो यही है, फिर खुल क्यों नहीं रहा है। हमारा भी ऐसा ही होता है ना, एक चीज कहीं रख दी हो, वो चीज वो जगह पर हमने 3-3, 4-4 बार देख लिया हो, फिर भी लगता है नहीं ब्लाउज का वो जो है ना उसके नीचे शायद रखी होगी, वहां से निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर ये गाड़ी वाला जो स्टेट है ना, वो सोच रहा है कि भाई क्यों नहीं खुल रही है, अब क्या करे, क्या किया जाए। लाइन लगी हुई है गाड़ियों की और उसके अंदर में निकलने की भी जल्दी है। अब कहते अब है ना, चौकीदार को बोलते हैं मैकेनिक को बुला करके ले आता है। वो मैकेनिक आएगा ना, वो ही खोलेगा गाड़ी, इसके बिना नहीं खुलेगी। चौकीदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो तुम, कोई मैकेनिकल जो हुबियान है उनको, मैकेनिक को बुला लो। तब ये चौकीदार कहता है कि क्यों आपकी गाड़ी खुल नहीं रही है क्या? तो बोले ना, काफी मेहनत कर ली लेकिन हमारी गाड़ी खुल नहीं रही है। तो फिर चौकीदार कहता है मगर आपकी गाड़ी तो आज दरवाजे के सामने नहीं है, आपकी गाड़ी तो 2 गाड़ी को छोड़ करके आगे खड़ी है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ये ऊपर वालों की गाड़ी आ गई थी, तो यहाँ जगह नहीं थी, तो आपके ड्राइवर ने उधर खड़ी करी है। बोलते अच्छा, फिर उधर जा करके चाबी लगाई, गाड़ी खुली
और तुरंत जल्दी थी तो निकल गए, मगर आज तक हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे सेठ ने गाड़ी को नहीं पहचानी, इसी प्रकार से हमें भी तो हमारी पहचान नहीं हो रही है कि हम कौन है, और इसी कारण से ही तो दुख पा रहे हैं। कितना दुख पा रहे हैं, है ना। अनंत अनंत दुख पाया, जी स्वरूप समझा बिना पाया दुख अनंत, ऐसी बात है। तो हमारी भी गड़बड़ हो गई है। जो मेरा नहीं है उसे मेरा मान करके दुखी दुखी हो रहे हैं, और जो मेरा नहीं है ना, वो कभी भी मेरा होने वाला नहीं है, और जो मेरा है ना, वो कभी भी मेरे से दूर होने वाला नहीं है। ये सब बातें समझने वाली बातें हैं। वेद विज्ञान सिखाया नहीं जाता है। घर में भी देखो ना, बच्चा जन्म लेता है और कुछ घंटों के अंदर में ही आजकल तो वो माँ को पहचानने लग जाता है। अब बच्चे को किसने सिखाया था कि तू जन्म लेकर के इस प्रकार से दूध पी लेना, मगर फिर भी वो दूध पीने की प्रक्रिया 4 घंटे के अंदर में तो उसको हासिल होती है और हो गई होती है, और पूर्व के संस्कार के साथ में ये भी कला लेकर के आया ही होता है। ये कुछ सिखाना नहीं पड़ता कि देख ये तेरे माता है, ये तेरे पिता है, ये तेरे भाई बहन है, शादी होती है तो ये तेरे पति, ये तेरी पत्नी, ये कुछ नहीं कहना पड़ता है, सब पता है उनको। लेकिन अब जो निर्णय करने की बारी आती है कि तू इससे भी अलग, इसके भी अलावा कुछ और भी है, तू कुछ और भी है, तो तू कुछ और है उसका तू निर्णय कर। तू निर्णय करेगा तो तेरे को पता लगेगा, और जो तू और है वो तेरे हाथ लगेगा। तो कहते हैं कि निर्णय करे, निर्णय का समय अब आ गया है। जैसे कि कल कहा गया था कि श्रुत का श्रवण करके तू निर्णय के ऊपर आ कि मैं कौन हूँ। ऐसा नहीं होता है तो तू आगम के अनुसार चिंतन मनन करके, पठन के बाद में चिंतन मनन करके फिर तू निर्णय कर कि मैं कौन हूँ। तो साधक कहता है श्रुत के श्रवण के माध्यम से तो निर्णय ही नहीं बनता, और आगम प्रमाण मतलब पढ़ करके चिंतन मनन करते हैं तो भी कच्चा पक्का रह जाता है। तो कहते हैं कि अब बीच में अनुमान प्रमाण आएगा, उसमें तो बिल्कुल भी कच्चा कच्चा रह जाएगा। यहाँ तो कच्चा पक्का भी हो रहा था, यहाँ तो बिल्कुल कच्चा कच्चा रह जाएगा। तो जब अनुभव प्रमाण होता है ना, तब जाकर के निसंक निर्णय बनता है। तो कहते हैं कि अब निर्णय का समय आ गया है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस बात का एक बार स्वीकार तो करो। बस स्वीकार करने की देरी है। एक बार स्वीकार करोगे तो जरूर जो मैं हूँ वो अपना स्वरूप दिखाने के लिए खड़ा ही है। वो तो प्रकट रूप में खड़ा ही है, मगर हम अंतर्मुखी चक्षु खोल करके उसको निहारने की कला नहीं जानते हैं, है ना। बस ये कला ही सीखने का काम हमारा सबका हो रहा है, क्योंकि आपको हमको सबको प्राप्ति चाहिए कैसे भी करके। तो यहाँ कहते हैं कि पहला कार्य तो हमें आत्मा का स्वीकार करना है। जिस दिन हमें आत्मा का स्वीकार हो जाएगा, वो दिन बाहर के अंदर में राग और द्वेष जो है ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा। राग द्वेष की मात्रा जो है ना, वो कम 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 होते होते क्षय को प्राप्त होने लग जाएगी, है ना।
फिर उनको चाहे जैसी परिस्थिति आए, बिजनेस के अंदर में 2 करोड़ का नुकसान हो या 20 करोड़ का नुकसान हो, लेकिन वो समझता है कि ये मेरे से अलग था, जुदा था, और ये मैं लेकर के आया नहीं था, यही कमाया और यही गवाया। ये समझ इनके पास होती है कि इसके अंदर में कोई ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक झटका तो एक मानव स्वभाव के अनुसार जो लगता है वो तो लगता ही है, लेकिन ज्यादा दुखी नहीं होता है। वो तुरंत समझ के घर में आ जाता है। इसी प्रकार से अपनी प्राण प्यारी व्यक्ति हमें छोड़ करके चली जाती है, तब भी फिर तुरंत ख्याल आ जाता है, अरे ये तो होनहार ही थी, ऐसे तो नहीं है कि हमारे साथ ही हुआ है और अघटित हुआ है। ये तो जो समय पर जो घटना घटनी थी वो घट गई। उसके अंदर में अब दुखी हो ना हो तो भी मतलब घटी हुई घटना को अनबन कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि निज को निज जान, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं नाम निशान, है ना। तो चेतन को चेतन जानना है, उद्गल को उद्गल जानना है। चेतन को चेतन जाने, उद्गल को उद्गल जाने, तो फिर धीरे धीरे राग द्वेष की मंदता होकर के वितराग मार्ग की पकड़ मजबूत हो जाती है। तो सब जगह पर भेद ज्ञान, मेरा ख्याल तो ऐसा है, इतने समय का इस मार्ग के ऊपर चलते चलते जो अनुभव हो रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जितने गीत आत्मा के गाए हैं ना, उतने ही गीत यहाँ पर भेद विज्ञान के भी गाए हैं, है ना। भेद विज्ञान यही चलता है। मैं चेतन हूँ, मैं पुद्गलों से भिन्न हूँ, वही वाली बात भजन में जो आता है, मैं चेतन हूँ जड़ पुद्गल से भिन्न सदा ही रहता हूँ, सुबह सुबह तो क्या ही करे, मैं पर्यायों से भिन्न ही हूँ। ऐसी बात है ये तो, कि मैं तो सुबह भाव तो बहुत दूर की बात है, मगर यहाँ तो मैं पर्यायों से भी भिन्न हूँ, पर्यायों से भी अलग हूँ। मैं कुछ भी यहाँ का करता धरता नहीं हूँ, मगर अहंकार के कारण से और भेद ज्ञान का अभाव होने के कारण से मैं पना स्थापित कर लेता हूँ। तो आगे जाकर के भी बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई है, हम सबने पढ़ी है, मगर समय पर आती है ना, तो एक वो लाइनों के लिए भी मतलब बहुत ही अहोभाव आ जाता है। वेद ज्ञान साबुन भयो, समता निर्मल नीर, तो भी अंतर आत्मा, तो वे निज गुण तीर। क्या कहते हैं कि धोबी अंतर आत्मा, धोबी जो है ना, वो तो अंतरात्मा है, कि जिसने राग द्वेष और मोह के कारण से इतनी मलिनताएं पाल करके रखी है कि उसके अंदर अब भेद ज्ञान रूपी साबुन डालना होगा। जब ये मलिनताएं अंतरात्मा ने पाली है, तो अब ये क्या है, विभाव दशा में जाने के कारण से ये हुआ। तो अब ये जो मेल निकालने के लिए, राग द्वेष मोह अज्ञानता, उसका मेल निकालने के लिए हमें क्या है कि इसके अंदर भेद ज्ञान का साबुन डालना पड़ेगा। अब उसके बाद में कैसे आगे ये साबुन कैसे निकाला जाएगा, तो कहते समता रस समरस निर्मल नीर,
के समता रस रूपी निर्मल नीर है। हाँ, पानी है। नीर माने पानी, गुजराती में पानी होता है। तो ये पानी, तो पानी के माध्यम से मतलब ये निकालना है। फिर स्थिति कैसी भी आए, समता तो रखनी ही पड़ेगी। समता के बिना न्यारा वारा भी तो नहीं है, वरना तो फिर न जाने कितने कर्म बढ़ा लेंगे और कितने भव प्रमण बढ़ा लेंगे, है ना। जब विषमता में चले जाएंगे, समता भाव नहीं रहेगा, तब तो ऐसा ही हो जाएगा कि हम विषमता के कारण से नहीं करने वाले कर्म मतलब बांध लेते हैं कि जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि समता रस निर्मल नीर। तो और क्या कहते हैं कि क्या चित्त होएगा, वो तो अपने आत्मा के अंदर में ही जो दोष लगे है उसको निकाल करके फिर क्या है कि अपने चीर जो मतलब अपने ही वस्त्र जो है, अपनी ही आत्मा जो है उसको ही निर्मल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं परम कृपालु देव ने, टाइम तो बड़ा कम पढ़ने लग गया है ना, और बोलने की कैपेसिटी हमारी इतनी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर परम कृपालु देव कहते हैं कि पर में स्वबुद्धि हो तो परिभ्रमण बढ़े, और स्व में स्वबुद्धि हो तो परिभ्रमण घटे, माने कम होवे। ज्ञानी की संतों की चर्चा करते हैं तो भेद ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। चर्चा तो हमेशा ऐसी ही रखो कि जिसमें से हमें कुछ मिले। चर्चा इधर उधर की, यहाँ वहाँ की, इस घर की वो घर की नहीं करो। कोई इस जगत के अंदर में हमारा नहीं है। ये जिसके लिए दिन रात एक करते हैं ये भी हमारा नहीं है। तो फिर बाकी का तो क्या, जिसकी चर्चा करे वो बाहर की चर्चा के अंदर में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि चर्चा तो ज्ञानी की करो, चर्चा तो संतों की करो, तो फिर भेद ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। वरना तो भेद ज्ञान की शक्ति बढ़ती नहीं है और हम पर के अंदर में ही मैंपना स्थापित करते रहते हैं। तो वस्तु में मेरापन है ना, वही तो मुश्किल है। ये मेरापन टूटे तो तकलीफ सारी मिटे, तो सारे दुख दर्द मिटे। तो परिग्रह मेरा नहीं तब तक दुख नहीं, लेकिन जैसे ही परिग्रह मेरा होने लग जाएगा, बाहर से दुकान से फ्रिज देख करके आए, ऑर्डर दे करके आ गए, ये वाला फ्रिज हमारे घर तुम भेज देना, है ना। तो वहां दुकान में पड़ा था, उन्होंने कैसे उठाया, कैसे पैक किया, क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। और माल भी वही का वही दिया कि दूसरा बदल करके दिया, वो भी पता नहीं, क्योंकि कभी सैंपल के लिए रखा जाता है, अंदर से दूसरा दिया जाता है, वो भी पता नहीं। लेकिन यहाँ सीढ़ी चढ़ाते चढ़ाते जरा सा भी चढ़ाने वालों से वो टक्कर टक्कर हो जाए ना, तो हमें लगता है कि नहीं, अरे ध्यान से करो, नहीं तो कहीं है ना अंदर से फ्रिज खराब ना हो जाए। तो क्या है, ये मैंपना स्थापित कर लिया, हमने ये सोच लिया कि ये तो फ्रिज मेरा है, कहीं खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये मैंपना जो है ना, वही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। उदाहरण के तौर पे जैसे महाविद्यालय के अंदर में स्वाध्याय कराते थे, वो समय पर क्या हमारे टेबल के ऊपर आमने सामने कितने ही मोबाइल आ जाते थे, वो सब अपना रिकॉर्डिंग करने के लिए रख देते थे। ऐसे उसमें से बोलते बोलते हाथ तो हमारा यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है, तो सब कुछ होता है। उसमें किसी एक का मोबाइल को हाथ हमारा लग गया और गिर गया, तो गिर जाए तो ये 6 जनों ने मोबाइल रखा है ना, वो 6 के 6 हिल जाएंगे। क्या है कि मेरा मोबाइल गिर गया होगा, ये कहीं मेरा मोबाइल गिर गया होगा।
क्योंकि उनके साथ मैं पना स्थापित किया हुआ है। इसीलिए तकलीफ है, इसीलिए दुख है, इसीलिए होता है कि अरे ये क्या हुआ, ये कहीं मेरा ही होगा। जैसे आवाज गिरने की आई है ना, अब उसमें कुछ बचा नहीं होगा, ऐसा वो स्वाध्याय तो स्वाध्याय की जगह रह जाता है। और जहाँ पर मैं पना स्थापित किया है ना, वो मैं पने के अंदर में ही हम मतलब हमारा समय व्यतीत हो जाता है। तो वस्तु में मेरा पना है, वही सबसे बड़ी मुश्किल है। मगर भेद ज्ञान करिए कि ये जो है ना यहीं के यहीं रहने वाला है, सब कुछ यहीं के यहीं रहेगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे अगली यात्रा को। जब अगली यात्रा में जाएंगे तब यहाँ की चीजें काम नहीं आएगी, मगर भेद ज्ञान जैसी जो भारी भरकम वस्तु है ना, वो हमारे काम आ जाएगी। भेद ज्ञान हमें मार्ग दिखाएगा कि ये मार्ग तो तिर्यंत गति वालों का है, ये मार्ग तो निचली गति वालों का है। चलो अपने को तो यहाँ से चलना है कि जहाँ से महाविद्य क्षेत्रम और सिमंदर स्वामी के चरणों में पहुंचे, ऐसे स्थान पर वो समय पर क्या है कि ये भेद ज्ञान का ही सहारा हमें देता है। जबकि हम यहाँ की वस्तुओं में लगे हैं, लेकिन भेद ज्ञान को अगर मजबूत करेंगे, वो भारी खम हो जाएगा, वो हमारे साथ चलने वाला हो जाएगा। तो वो समय पर याद रखना, वो ही हमें मार्ग दिखाएगा, है ना। और वो ही मार्ग दिखाएगा, ऐसा ही मार्ग देख करके हमें आगे 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 बढ़ना है। और आपका हमारा सभी जीव मात्र का कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना भाते हैं। सब वेद ज्ञान के मार्ग के ऊपर आ जाए, ताकि वेद ज्ञान के मार्ग से वितरागता तक पहुंच सकते हैं। वहां पहुंच करके सिद्धालय तो फिर 2 कदम दूरी हो रह जाती है। केवल ज्ञान के बाद तो प्राप्ति निश्चित है। ऐसे ही निश्चित रूप से हम भी प्राप्ति करें, उसी के साथ में स्वाध्याय संपन्न करते हैं। ओम अरिहंत, ओम शांति।